नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आप लोगों को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेलते रहे, पीएम मोदी ने पलट दिया गेम, भारत किसी के भरोसे नहीं। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसका असर 2 महीने में ही धुआं हो गया। सितंबर अक्टूबर में तमाम सेक्टर पर इसका नेगेटिव प्रभाव दिखा, लेकिन नवंबर में भारत के नुकसान की भरपाई कर दी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लागू टैरिफ डबल करते हुए 50% यूएस 50% टैरिफ ऑन इंडिया कर दिया था, जिसका शुरुआती असर तमाम सेक्टर पर देखने को मिला। लेकिन बीते 27 अगस्त से लागू ये ट्रंप टैरिफ अब धुआं नजर आ रहा है और इससे न भारत की इकोनॉमी पर कोई असर दिखा और अब तो निर्यात इंडिया एक्सपोर्ट दम दिखाने लगा है। नवंबर महीने में भारतीय निर्यात के आंकड़ों में बड़ा उछाल आया है, जो आयात की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही एक गुड न्यूज ये भी है कि ट्रंप टैरिफ के तमाम साइड इफेक्ट के बाद भी भारत का व्यापार घाटा बीते महीनों में कम हुआ है। दोस्तों, भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है। मित्रों, अमेरिका के 50% टैरिफ अटैक के बावजूद भारत ने कमाल किया है। बीते नवंबर महीनों में निर्यात में इजाफा होने से व्यापार घाटा कम हुआ है और व्यापार घाटे में से गिरावट इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और गेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से आई है। पीटीआरआई के मुताबिक नवंबर महीने में भारत का व्यापार घाटा इंडिया ट्रेड डिफिसिट कम होकर 24.53 अरब डॉलर रह गया है, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 31.93 अरब डॉलर दर्ज किया गया था। सोमवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का वस्तु व्यापार घाटा नवंबर से अक्टूबर के मुकाबले तेजी से घटा है। अक्टूबर में टैरिफ के बाद दबाव के बीच ये 41.68 अरब डॉलर था। टैरिफ डेफिसिट में ये गिरावट भारत के मजबूत निर्यात और कम किए गए हैं आयात के कारण बिजनेस ग्रोथ का संकेत देता है। दोस्तों, नवंबर के नुकसान की तगड़ी भरपाई। दोस्तों, अमेरिका की ओर से भारत पर पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद करके यूक्रेन युद्ध में व्लादिमीर पुतिन की आर्थिक मदद करने का आरोप लगाते हुए इसे दुगनी करके 50% कर दिया था। सितंबर और अक्टूबर महीने में निर्यात पर इसका बड़ा विपरीत असर देखने को मिला था, लेकिन भारत की तगड़ी राजनीति ने टैरिफ की हवा निकाल दी। सरकारी आंकड़े जारी होने के बाद वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवंबर में हुए निर्यात में इस साल अक्टूबर में हुए नुकसान की भरपाई कर दी है। दोस्तों, निर्यात में तगड़ा उछाल। आयात घटा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निर्यात नवंबर में 19.37% की बढ़ोतरी के साथ 38.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि बीते महीने भारतीय आयात में 1.88 की गिरावट दर्ज की गई थी और ये घटकर 62.66 अरब डॉलर रह गया। राजेश अग्रवाल ने नवंबर को भारत के आयात और निर्यात दोनों के लिहाजे एक अच्छा महीना करार दिया। उन्होंने बताया कि सर्विस सेक्टर मजबूत बन रहा है। अकेले भारत का अमेरिका को निर्यात नवंबर में पिछले वर्ष की तुलना में 1.3 अरब डॉलर बढ़कर 6.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 50% के हाई टैरिफ के बावजूद अमेरिका को भारत का माल निर्यात स्थिर हुआ है। मित्रों, अप्रैल से नवंबर तक की अवधि में इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े पर नजर डालें तो इस अवधि में माल निर्यात बढ़कर 292.07 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि आयात बढ़कर 515.21 अरब डॉलर हो गया। इस अवधि के दौरान अमेरिका को निर्यात 59.04 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक वर्ष की समान अवधि में 53.01 अरब डॉलर से अधिक है। इसी के साथ दोस्तों, मनरेगा को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं कि मनरेगा की जगह लेने आ रही है बीबीजी रामजी बिल। नाम के अलावा क्या क्या बदल देगा? दोस्तों, मनरेगा की जगह अब केंद्र सरकार नया कानून बीबीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाने जा रही है। एक कानून में काम के दिन तो बढ़ाए ही जा रहे हैं, खेती के मौसम में ब्रेक पीरियड के सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। दोस्तों, मनरेगा को खत्म करके नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह केंद्र सरकार नया कानून बीबीजी रामजी लाने जा रही है। बीबीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड
आजीविका मिशन ग्रामीण होगा। दोस्तों, नए कानून के लिए बीबीजी रामजी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में एक ही लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। नए कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 की जगह लेगा। नए कानून में रोजगार की गारंटी वाले दिनों की संख्या तो बढ़ेगी ही, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारों को भी फंडिंग साझा करनी होगी। दोस्तों, नए कानून में एक ब्रेक पीरियड का भी प्रावधान हो सकता है, मतलब एक वित्तीय साल में ब्रेक की एक अवधि भी होगी जिसमें बुवाई से लेकर कटाई तक की खेती वाले मौसम शामिल होंगे और इस दौरान कोई काम नहीं कराया जाएगा। दोस्तों, नए कानून में काम की गारंटी पहले से ही ज्यादा दिनों की होगी। दोस्तों, मनरेगा के तहत हर परिवार के लिए 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होगी, लेकिन नए कानून में दिनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बीबीजी रामजी विधेयक में रोजगार गारंटी के दिनों का 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। मनरेगा में कम से कम 100 दिन के काम के प्रावधान है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था है कि ये मैक्सिमम अवधि बन गया है। असल में सॉफ्टवेयर में 100 से ज्यादा दिनों के काम के लिए राज्य या केंद्र शामिल प्रदेश की तरफ रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है और इस तरह 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार की अनुमति मिल पाती है। 50 दिनों के एक्स्ट्रा काम वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियां परिवार को मिल सकता है। हालांकि परिवार के पास वन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मिले भूमि अधिकारों के अलावा कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से घोषित सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में सरकार 100 दिन से ऊपर वाले काम उपलब्ध करा सकती है। दोस्तों, नई व्यवस्था में हर हफ्ते मिलेगा पेमेंट। बीबीजी रामजी विधेयक में मजदूरी का पेमेंट भी बदलने जाने का प्रावधान किया जा रहा है। मनरेगा में पेमेंट के लिए 15 दिन की सीमा है, लेकिन नए कानून के तहत हर हफ्ते पेमेंट की व्यवस्था हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी परिस्थिति में काम किए जाने के दिनों से 15 दिन के भीतर किया जाएगा। भुगतान देर होने पर मुआवजा का प्रावधान नए कानून में भी बरकरार रखा गया है। मनरेगा में 15 दिनों के बाद मजदूरी के भुगतान देर होने की सूरत में हर रोज 0.05% की दर से मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन मजदूरी की रकम में किसी तरह के बदलाव की बात नहीं की गई है। दोस्तों, अब केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी फंडिंग करने पड़ेंगे। मित्रों, बीबीजी रामजी विधेयक में एक बड़ा बदलाव फंडिंग को लेकर होने जा रहा है कि मनरेगा में जहां अनस्किल्ड मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार के जिस्म में होता था, नए कानून में ऐसा प्रावधान होगा कि राज्य सरकार भी मजदूरी के भुगतान का बोझ साझा करना होगा, लेकिन सभी राज्यों को ऐसा नहीं करना होगा। मुसलमान जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है, जहां की स्कीम का पूरा खर्च केंद्र सरकार खुद वहन करेगी, कुछ राज्यों के लिए फंडिंग का काफी कम शेयर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंडिंग की रकम में केंद्र और राज्य की साझेदारी का अनुपात 90:10 रखा जा रहा है, जबकि बाकी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 60:40 का प्रावधान होगा। मित्रों, खर्च ज्यादा हुआ तो राज्य को वहन करना होगा। दोस्तों, बीबीजी रामजी विधेयक में केंद्र सरकार हर वित्तीय साल में हर राज्य के लिए राज्यवार को रकम निर्धारित करेगी। उसके तय मानक होंगे। अगर कोई राज्य अपने मानक आवंटन से अधिकतम रकम खर्च करता है तो अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार को ही वहन करनी होगी। मित्रों, खेती के मौसम में रोजगार गारंटी पर ब्रेक होगा। दोस्तों, मनरेगा और बीबीजी रामजी विधेयक में एक बड़ा फर्क का ब्रेक फंडिंग है। खेती वाले सीजन में रोजगार गारंटी के अस्थायी तौर पर रोक दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि खेतों में काम न रुकने पाए। रिपोर्ट के अनुसार खेती वाले सीजन में इस अधिनियम के तहत कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।